माननीय वन मंत्री जी से निवेदन है कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। देवियों से जनों जोरदार तालियां बजाएं। आप सभी लोग, वन मेले का समापन समारोह है, स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है हमारे मुख्य अतिथि महोदय को। साथ में पौध भी भेंट किया जा रहा है, तुलसी का पौधा है, मेडिसिनल प्लांट, औषधीय पौधा भेंट किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। और कृपया अब हम सभी बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। हम उद्बोधन के लिए बहुत ही विनम्र आग्रह माननीय राज्यपाल महोदय से कि वे आएं और आज के इस वन मेले के समापन समारोह में हम सभी को अपना मार्गदर्शन दें। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। सभी ने वन औषधि खाया होगा, इसलिए आवाज भी बड़ा निकलेगा ऐसा मैं समझता हूं। तो सभी बोलेंगे भारत माता की वंदे वंदे। अंतरराष्ट्रीय वन मेला वन विभाग मध्य प्रदेश के आयोजित कार्यक्रम में आज समारोह का कार्यक्रम है। 20 तारीख से चला था, आज 7वां दिन है। समापन कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, अपर मुख्य सचिव वन विभाग JN कंसोटिया जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री रमेश कुमार गुप्ता जी, यहाँ वन विभाग के ही रिटायर हुए ऐसे माननीय VR खरे जी, प्रबंध संचालक लघु उपज संघ श्री पुष्कर सिंह जी, अपर प्रबंध संचालक भगवत सिंह जी, अपर प्रबंध संचालक प्रशासन एवं बीमा विधि श्री दिलीप कुमार जी, सभी अधिकारीगण, उपस्थित महानुभाव, मेले में पधारे विभिन्न जिलों के दुकानदार भाइयों और बहनों, मीडिया के मित्रों, गत साल भी मैं आया था, तभी मेरे को बताया था कि करीब करीब 1.25 लाख लोग आए थे और इस साल बताया कि 2.5 लाख जितने लोग यहाँ आए हैं। मैं समझता हूँ ज्यादातर मध्य प्रदेश के ही, ये भोपाल के ही ज्यादातर लोग हैं, 95%। गत साल MOU हुआ था 14 करोड़ का और अभी MOU हुआ है 28 करोड़ का। तो मैं जरूर बताना चाहूंगा, अगले साल भी मैं आऊंगा, मगर 56 करोड़ का आपका है MOU हो। अभी बताया गया 3 करोड़ का इतना अभी बिक्री हुई है, उसमें भी 6 करोड़ करना पड़ेगा और च्यवनप्राश के लॉन्चिंग में भी आऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 2022 के समापन समारोह में उपस्थित सभी लोगों का मध्य प्रदेश के प्रथम नागरिक के हैसियत से सभी का स्वागत करता हूं।
भारत के हृदय स्थल पर बसा मध्य प्रदेश सदियों से कृषि प्रधान प्रदेश रहा है। प्रकृति ने खुले हाथों से सिर्फ उपजाऊ भूमि, जल, पहाड़ों और पठारों का भंडार दिया है, बल्कि बृहद स्तर पर घने वन भी प्रदान किया है। इन प्राकृतिक वनों से न सिर्फ इमारती लकड़ियां मिलती है, बल्कि नाना प्रकार के औषधीय एवं जड़ी बूटियां, जिसमें कालमेघ, अश्वगंधा, सतावर, मूसली, आंवला, हरा, बेड़ा, चिरोली, महुआ, लाख आदि बहुतायत में मिलती है, जो सदियों से मध्य प्रदेश के सुदूर वनांचलों में निवासरत आदिवासी समाजों के लिए जीवनदायी साबित हुई है। मध्य प्रदेश का एक राज्य जिसमें लघु वनोपज का संग्रहण एवं विक्रय दूरस्थ अंचलों में रहने वाले ग्रामीणों के लिए आजीविका का मुख्य साधन है। प्रदेश में लगभग 15 लाख परिवारों के 37 लाख सदस्य लघु वनोपज संग्रह कार्य से जुड़े हुए हैं, जिनमें 50% से अधिक सदस्य आदिवासी समाज के हैं। यानी आदिवासी समाज का आधा हिस्सा इसमें है, उनको रोजी रोटी मिलती है। इन लघु वनोपज संग्रह को बिचौलियों का शोषण से बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पैसा एक्ट लागू किया है। मैं समझता हूं पैसा एक्ट में ग्राम सभा को जो जिम्मेवारी दी है, उसमें जहां जहां से आप सामाजिक कार्यकर्ता हो, अधिकारी हो और कोई भी हो, ऐसे कैसे वो पैसा एक्ट में आप सहयोग कर सके, वो भी आपको देखना है। इसके लिए सहकारिता का त्रिस्तरीय ढांचा बनाया गया है, जिसमें प्राथमिक स्तर पर संग्रहकर्ता की सदस्य से बनाई गई 1066 प्राथमिक वनोपज सरकारी समिति है। द्वितीय स्तर पर 60 जिला स्तरीय यूनियन तथा शीर्ष स्तर पर मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपजों को कार्य करना होगा। आज मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में सम्मानित होकर मुझे अत्यंत हर्ष हुआ है। मुझे इस मेले के बारे में वन मंत्री जी द्वारा बताया गया कि आज बृहद आयोजन देखकर मैं खुद भी कई स्टॉल पे गया तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, मगर साथ में मैं ये नहीं, जो स्टॉल वाले हैं उसको मैं अपेक्षा करूंगा कि आपकी जो आप बिकते हैं उसके नाम तो लिखे, मगर गिलोय, तो गिलोय कौन से रोग में काम आता है वो भी एक लिखना चाहिए, जिसको वो पढ़कर भी लेने की जरूरत पड़ती है। कोई भी गया स्टॉल पे तो नाम तो लिखे, उनको मालूम है कि गिलोय है, मगर उनसे क्या क्या फायदा है वो भी जो लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा और हर एक को कुछ ना कुछ तो बीमारी है। आज तो देखो कई ऐसी बीमारी है जैसे अपन सोच भी नहीं सकते, ऐसे 100 साल में कोरोना आया, अभी भी चीन में हर रोज बता रहा है 3-4 दिन का कितने असरग्रस्त हो रही है। और अपने को भी अलर्ट होने की बात हुई, गत साल में आया था, तभी मंत्री जी ने बताया कि हमने 35 करोड़ का कावा पिलाया था। यानी इतनी औषधि पड़ी हुई है, इतना फॉरेस्ट है। मैं जानता हूं कि अगर आप 100 पेड़ देखो तो 100 पेड़ में
85 पेड़ ऐसे, उसमें कुछ ना कुछ औषधि है, मगर अपने को मालूम नहीं है। आदिवासी जंगल में रहते हैं, खुद को मालूम नहीं था आज तक के गिलोय इतना अपने को कोरोना में काम आएगा। मगर देखो गत साल कितना काम आया अपने को गिलोय। उसी तरह मैं समझता हूं कि हर औषधि पे क्या फायदा होता है वो भी लिखे तो ज्यादा आपका बिक सकेगा। मैं ऐसे में कई बार कहता हूं ऐसे कार्यक्रम में, कभी कभी छोटा बच्चा स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती है तो माँ बाप को बोलता है कि आज तो मेरे को पेट में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। वो पेट के दुखने का थर्मोमीटर नहीं है, मालूम नहीं पड़ता कि पेट में इसको दुखता है। तो पुराने लोग जो है, बुजुर्ग लोग, वो जानते थे नीम का पेड़ होता है, उसकी जो चमड़ी होती है, छाल होती है, उसको लेकर उसको एक गिलास पानी में मिलाकर घोट कर पिला देते थे और पेट में दुखने का चला जाता, क्योंकि नहीं दुखेगा ऐसा बोलेगा तो दूसरा गिलास मिलेगा, इसलिए बोलता है कि नहीं अभी को अच्छा हो गया। दूसरी बात, कभी कभी खांसी होती है तो उसमें भी अड़ूसा करके एक पेड़ आता है छोटा सा, और सूखी हळदर और दूध में मिलाकर आप बच्चे को पिला दो तो अच्छी भी खांसी चली जाती है 2-3 दिन में। आज के जमाने में तो लाओ 44, लाओ ग्लाइकोडिन, वो पिलाएंगे, मगर यहाँ जमीन में पड़ा हुआ है वो उसका यूज अपन करेंगे तो ऐसे कई औषधि का जो गुण है वो गुण का अपने को लाभ होगा। आज लघु वनोपज संघ की अपनी प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों और जिला वनोपज सहकारी यूनियन के माध्यम से लघु वनोपज संग्रहण कार्य सफलतापूर्वक कर रहा है। संघ अपने स्थापना काल से ही सुदूर वन अंचलों में निवासरत साधनहीन व निर्धन आदिवासियों को रोजगार को उपलब्ध कराने के साथ ही औषधि एवं सुगंधित पौधों को प्रसंस्करण कर भंडार कर एवं विपणन का कार्य भी सफलतापूर्वक कर रहा है। संघ के सहयोग से तेंदुपत्ता संग्रहण तथा अन्य लघु वनोपज संग्रहण का कार्यक्रम में संलग्न प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्ग के ग्रामीणों की आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के बारे में भी सुना जो अत्यंत सराहनीय है। आखिर में मैं एक बात भी कहना चाहता हूं, अभी भी मैंने बताया मंत्री जी को कि केंद्र सरकार ने आयुष मंत्रालय भी बनाया है, आयुर्वेद में उसमें ज्यादातर जोर दिया है। यहाँ कई जड़ी बूटी बिकती है, अभी तो यहाँ पूरा होगा, आज समापन होगा, हर के गांव में चला जाएगा। और ये भोपाल की नगरी ने तो बहुत सा औषधि लिया है, अगर उनकी जरूरत पड़ेगी तो वहां कहां जाएगा बाद में, इंदौर जाएगा क्या? मैं समझता हूं कई ऐसी औषधि यहां अपने को बहुत इफेक्टिव लगी है। ये वन मेला भी है, मैं आयुष मंत्रालय से भी बात किया है कि कई ऐसी जड़ी बूटी प्रमाणित हुई है जिससे रोग मिट सकता है। आयुष मंत्रालय के साथ बात करके स्थानीय सरकार और केंद्र सरकार को बड़े बड़े, मैं जब भी एक बार गया था बहुत बड़े मेले में मंडला में, तभी कई मेरे को ऐसे दवाइयां बेचने वाले वैद्य मिले थे, वैद्य, और बहुत ऐसे ही बेचने वाले सभी उसमें वैद्य भी है, उसको मालूम है। वो बोलते थे कि भाई हम गांव में तो बेच सकते हैं, अनऑफिशियली बेच सकते हैं, मगर हमारा जो दवाइयां है सही मात्रा में
प्रमाणित हुआ है कि हमने कई ऐसे मरीज को हमने सुधरते हुए देखा है, मगर हमारी दवाइयाँ कौन लेगा? अगर हमारी दवाइयाँ सर्टिफाइड हो, गवर्नमेंट उसको सर्टिफाइड करेगी, तो शहर के औषधीय ऐसे दुकानें भी खुलेंगे और वहां से सब लोग ले सकेंगे। इसलिए मैं मंत्री जी को भी आग्रह करूंगा, आयुष मंत्रालय को तो मैंने बताई है, मगर वो अभी तक नहीं हुआ। तो ऐसे एक मैंने अभी जाना कि आयुष मंत्रालय ने मेरे को ऐसा भी बोला है कि अभी कुछ ही दिन में हम कई वैद्यों को भोपाल में इकट्ठे करने वाले हैं। मैं समझता हूं कि ऐसी औषधि को सर्टिफाइड करे तो बाजार में बिकेगा भी, और जिसको जिसको जरूरत हो वो सर्टिफाइड हुई जो होगा, लाइसेंस उसके पास होगा तो बेच भी सकेगा। और ज्यादा आदिवासियों को अंदर जाके कोई दवाइयां लो, उसमें कम बिक्री होती है तो बाहर आकर भी हो ऐसे स्टॉल लगाते हो, मगर ये 4 महीने में होगा, 8 महीने में होगा, 12 महीने में होगा, मगर हर रोज वो दुकान पे औषधि की दुकान लगे और ऐसे आदिवासी जो है उसका अच्छी बिक्री है और वो भी गरीब भाई में जी रहे हैं, उससे बाहर निकले और अपनी परिवार की प्रगति देखे। इसके लिए मैं आग्रह कर रहा हूं वन विभाग को भी और आयुष मंत्रालय को भी इस स्थान पर से कि ऐसी जो सही मात्रा में उसकी सफलता है तो उनको ऐसे लाइसेंस मिले और बाजार में उसकी बिक्री हो, ऐसी मैं अपेक्षा भी रखता हूं। मैंने बताया कि इस साल भी मैं आया हूं, अगर 56 करोड़ को आप MOU करेंगे तो जरूर तीसरी बार भी मैं जरूर आऊंगा। और च्यवनप्राश तो मेरे को भी लगता है कि आप बनाएंगे तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और आपको ये सफलता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय।